नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, हमने पिछली दो क्लास में प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह कवर कर लिया था। आज हम इस प्रश्नावली की बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 हमें दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, संख्याएं दे रखा है, उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहले पे। ठीक है, पॉइंट 1 है इसका, तो क्या दे रखा है 140। ठीक है, ये दे रखा है, इसका हमें गुणनखंड मतलब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक, तो आपको पता होगा, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कई विधियां हैं। ठीक है, मान लो ऐसे हमने तोड़ दिया, इसको 2 × 70 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो गया 10, 10 का 14 में गुणा करेंगे 140 हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, यहाँ 7, यहाँ से 2 आएगा। ठीक, यहाँ से तोड़ेंगे 2 आएगा और 5 आएगा। ठीक, तो अतः हमारा जो गुणनखंड आएगा वो कितनी आ जाएगा यहाँ पे हम बात करेंगे गुणनखंड की, तो 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 घाते 2। ठीक है, यहाँ पर 2 का 2 बार गुणा हुआ है, अतः हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, गुणे यहाँ पर 5 है, गुणे 7, अतः हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे न करके ऐसे भी, ये सब रफ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ही वाला हमको लिखना है। ठीक, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कोई एक विधि तो आती ही होगी हमारे हिसाब से। ठीक, 2 से तोड़ेंगे 70 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 35 आएगा, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 7 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगी, ये चीज हो जाएगा ऐसे। ठीक, और आपको ऐसे भी कर सकते हो, 140, 270, 235, 5, 7, ये चीज हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो कोई भी विधि लगा के आप इसका हमें गुणनखंड निकाल देना है बस। ठीक, और उसका हमें इस रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक, तो पहले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पे। देखो, दूसरा दे रखा है हमें 156। ठीक है, 156, इसको अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक, 2 से काटेंगे 7, 8, 2 से काटेंगे 3, 9, 3 से काटेंगे 1, 3, और 13 से काट देंगे, यानी 13 से काट देंगे 1 भी। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा गुणनखंड। इसका जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, जिसे हम 2 के घाते 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं जो तीसरे पे। ठीक, तीसरे पे तो इसका दिया है 3825। ठीक है, 3825। ठीक, इसको करेंगे 3, 8, 2, 5। ठीक, तो अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से तब कोई संख्या कटती है जब इसके लास्ट का जो अंक होता है वो भी 2 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 से तो काट नहीं सकते हैं। आपको पता है कि हम पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11, 30, मतलब जो अभाज्य संख्या है उसे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारा फेल मार गया, क्योंकि लास्ट में 5 दिया है। बात करें 3 की, तो जोड़ लेते हैं इन सबको, तो 8, 3, 11, और 2, 13, और 5, 18, 18 आ रहा है, क्योंकि 18 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, अतः ये भी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। ये विभाजितता का रूल करता है। ठीक है, तो इससे हम 3 से काटते हैं, 1 बच जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 2। ठीक, 3 7 21, यहाँ बच गया 1, और 3 5 15। ठीक, देखो फिर से देखें तो 7, 5, 12, 3, ठीक, 15 हो गया। तो अतः फिर से ये जाएगी भाग इसमें 3 से। ठीक, क्योंकि 15 में हमारी 3 से भाग जाएगी, पूरी कट जाएगा 15। ठीक है, चलो 3 से काटें तो 3 चौका 12। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, और 3 5 15। ये देखो 4 2 6 5,
11 हो गया, ठीक। अब 3 से नहीं कटेगा, तो हम अब काटेंगे 3 के बाद हमारा ऑप्शन है 5, तो 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, देखो 5 अठे 40, 2 बच गया, 5 बचे 25, ठीक। फिर 5 से काटेंगे, तो देखो जब तक यहाँ पर लास्ट का अंक 5 या 0 रहेगा तब तक यह 5 से कटता रहेगा, ठीक है। चलो 5 से फिर काटेंगे, तो 5 कम 5, ठीक, और यहाँ बच गया 3, 5 सत्ते 35। अब देखो, अब 5 से भी नहीं कटेगा, 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो हम 17 से इसको काट देंगे, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इसका गुणनखंड। तो लिख देंगे यहाँ पर हम 3 गुणे 3 गुणे, ठीक, 5 गुणे 5 गुणे 17। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं इसके चौथे पे, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना होगी आपको, ठीक है। चौथे में दे रखा है 5005 5005, ठीक है, ये चीज दे रखा है। चलो इसका निकाले अभाज्य गुणनखंड, तो इसे हम 5005, ठीक है। ये देखो 2 से तो कटेगा नहीं, फेल मार के नियम, ठीक है। 2 से चिक्की खत्म, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 दिया, 2 से कटेगा ही नहीं। 3 से 5 5 10 हो गया, और 10 3 से कटता ही नहीं है, ये भी खत्म। 5 से, अब 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 से जब काटेंगे से, तो 1 यहाँ पर 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो कुछ संख्याओं को हमें दिमाग में याद रखना पड़ता है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, जैसे 101 हो गया, ठीक। इसी तरह 1001 होता है, ठीक। चलो कुछ संख्याएं हैं जिन्हें हम दिमाग में हमेशा रखते हैं कि उसका गुणनखंड क्या होगा, जैसे 143 हो गया, इस तरह की संख्याएं, ठीक है। चलो तो इसे हम काटेंगे किससे, इसे हम काट लेंगे 7 से, ठीक है। किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, कट जाएगा। तो 7 कम 7, ठीक, यहाँ बच गया 3, ठीक, ये हो गया 30, 7 चौका 28, बच गया 2, ठीक। बच गया कितना, देखो यहाँ से हमने काटे, यहाँ पर 28, 2 बच गया, फिर 7 तरीके 21, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब इसे काटेंगे हम, जो अब आ गया हमारा 143, जो कि 11 और 13 का गुणनखंड होता है, तो इसे हम काटेंगे 11 से। 11 से जब काटेंगे तो 11 कम 11, यहाँ पर बच जाएगा 3, और 11 3 हो जाएगा। अब 13 से काटेंगे 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका पचमा दे रखा है 7 4 2 9 है, ठीक है, 2 9, ये दे रखा है पचमा, ठीक। चलो ठीक है, इसका निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ठीक। ये दे रखा है 7 4 2 9, ठीक। देखो इस कुछ संख्याएं हैं जिसका हमें गुणनखंड याद रखना पड़ता है, जैसे ये है, ये हम सबसे पहले काटेंगे तो हम 17 से काटेंगे, ठीक है। किससे काटेंगे, 17 से। तो 17 17 चौका 68 हो जाएगा, ठीक। यहाँ बच जाएगा 6, ठीक। फिर 17 17 51, और यहाँ बच जाएगा हमारा 17 51 हो जाएगा, और बच जाएगा हमारे कितना 51, और यहाँ पर है 62, ठीक है। तो 2 9 11, ठीक है, कितना बचेगा 11 बच जाएगा, और हो जाएगा हमारा 119, और 17 7 119 होता है, ठीक। कितना हो जाएगा। अब बात करें तो अब ये कटेगा 19 से, ठीक है, 19 से। तो 19 दूनी के 38, ठीक, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 19 दूनी के 38, ठीक है, 19 दूनी के 38 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, और 19 त्याई 57, ठीक है। अब काट लेंगे इसे हम 23 से, क्योंकि 23 एक क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, अतः इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 17 19 23, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें आशा है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे, आप चाहो तो इसके साथ मान लो, ठीक है। चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। देखो इसमें दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, देखो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी संख्या का एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये चीज होता है। जैसे हम दो संख्याओं को मान लेते हैं, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक, चलो, तो यही चीज हमें सिद्ध करना है कि आपको यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी है। ठीक, दो संख्याएं दे रखी है, उसका हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, देखते हैं कि इस नियम को मतलब सेटिफाई करता है या नहीं करता है। ठीक, यही करने के लिए हमें बोल रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर एक, इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है वो दे रखा है। ठीक, 26 और 91। ठीक, ये चीज देखा और हमसे बोल रखा है शुरू में ही कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत ना है, किसी भी से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, चलो इसका पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे 26 का तो आ जाएगा हमारा 2 गुणे 13। ठीक, बात करें 91 का, तो 91 का करेंगे तो ठीक 13 7 91 होता है, यानी 7 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एचसीएफ किसके बात करें, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हमने शुरू में बताया था कि सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन चीज होता है। अब बताओ इन दोनों में अधिक से अधिक कॉमन क्या ले सकते हैं हम, केवल 13। ठीक है, केवल 13, बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है, ठीक, बड़ा से बड़ा वो केवल 13 है, तो एचसीएफ हमारा इसका आ जाएगा 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 13। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें, देखो तो ऐसे इसमें जितनी भी आप पहले संख्या उठाओगे, ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरी संख्या उसमें जो नया चीज आपको मिलेगा उसको उठा लोगे। ठीक, यहाँ पर हमने 2 और 13 ले लिया। ठीक है, माना हमने 2 ले लिया, 2 इंटू 13 ले लिया। ठीक, अब बताओ इसका काम खत्म। अब इसमें नई कुछ नया चीज आ रहा है, बोलोगे हाँ सर 13 तो हम ले चुके हैं, यहाँ पर 7 हमको मिला नया में। ठीक, तो इंटू हम 7 ले लेंगे, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक, चलो अब बात करेंगे इस रूल को सर्टिफाइड करने की, तो हम गुणा करते हैं। पहली संख्या हमारी 26 थी, 26 इंटू, ठीक, यहाँ पर थी 91, तो 91 लिए बराबर। ठीक, एचसीएफ एलसीएम इंटू क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो गुणा करने की बात करें, ठीक, तो आप एक काम करते हैं, हम खंडी कर लेते हैं, इसका जो खंड दिया था वही ले लेते हैं। 2 इंटू 13, ठीक है, ये हमारा 26 का खंड था, गुणे 91 का खंड था हमारा 7 इंटू 13 बराबर। इस साइड हमारे एलसीएम आया था 13, ले लिए। ठीक है, एलसीएम हमारा इसका आया था 2 इंटू 13 इंटू 17, ठीक, नहीं सॉरी 7 है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लिखे तो 2 इंटू 7 इंटू 13 के खाते स्क्वायर, या फिर 13 गुणे 13 कर दो, कोई दिक्कत ना। इस साइड भी वही चीज है, 2 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, दोनों साइड बराबर है। हम यहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, गुणा घूम के क्यों करेंगे, देखो दोनों साइड सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूव। ठीक है, जांच हमने कर लिया, दोनों साइड मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है और एलसीएम है उनका गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीखे। ठीक, चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर बस संख्याएं बस चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, कितना कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 510, ठीक है,
और दे रखा हमें 92, ठीक है। चलो इसको तोड़ते हैं। जब 510 का गुणनखंड करें, ये तो हमारा हो जाएगा, देखो 17×51 होता है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 17×51 तो 30 गुणे या फिर 3×7, सॉरी 17×51 है ना, 3×17 17×51 इंटू 10 है तो 2×5, ये चीज हो जाएगा। इसका हमने खंड कर लिया, ठीक है। देखो ये चीज, ये देखो 3×17 है, 17×51 हो जाएगा। ये चीज हो गया हमारा 51 और ये चीज हो गया हमारा 10, ठीक है। और 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 510 आएगा, ठीक है। अतः हमारा जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर दे रखा है 3 इंटू और है 5 और है 17, ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलो अब 92 क्या कर देते हैं, तो 92 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 से 46, ठीक है। कितना हो जाएगा 46, और 46 को जब 2 से करेंगे तो बच जाएगा 23, अतः ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना, आसान है सब, ठीक है। इसका हमने गुणनखंड कर दिया। आप ना समझो तो फिर से देखो, इसको हमने 2 भागों में कर दिया तो 2×46 हो गया, ठीक है। इसको हमने 2 भागों में कर दिया तो 2×23 हो गया, ठीक है। 2×23 और ये हमारा हो गया गुणनखंड, ठीक है इसका। चलो ये हो गया। बात करें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमने बताया जो आपको कॉमन मिलेगा, अधिक से अधिक जो भी कॉमन मिल जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 है, हमने 2 को ले लिया, ठीक है। और देखो इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या करते हैं हम, पहले एक संख्या को पूरा उठा लो आप, ठीक है। पूरा पूरा एक संख्या को उठा लो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 17 ले लिया, ठीक है हमने। अब बात करेंगे दूसरी संख्या में से जो चीज नहीं लिया है उसको हम उठाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 हमने मान लो इसमें से एक 2 उठा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 फिर भी बच जाएगा, अतः हम एक और 2 लेंगे क्योंकि इसमें 2 को 2 है, ठीक है। और देखो इसमें 23 है, इसमें कहीं 23 हमने नहीं लिया है, तो हम इसको 23 को भी ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना, ठीक है। अब देखो, अब हम इस सूत्र पर रखेंगे तो पहली संख्या हमारी है, ठीक, 510 इंटू दूसरी संख्या 92 बराबर, ठीक है, 2 गुणे एलसीएम की बात करेंगे। देखो गुणा करो आप, लंबा ही जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आप चाहो तो गुणा कर लेना, ठीक, जो भी आएगा ये हो जाएगा हमारा। चलो भैया गुणा कर लेते तुम्हारे हिसाब से, 2 3 6 6 5 30, ठीक है, और 30 दूनी के 60, ठीक, 60 हो गया ये, ठीक, कितना हो गया 60, ठीक। बात करें 23 गुणे 17, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम, 23 है और 17 है, 3 से गुणा करेंगे 17×51 हो जाएगा, ठीक। 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूनी के 34 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 1 9 3, ठीक है, 3 9 1 हो जाएगा, ठीक। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा निकल के, इधर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 6 का मतलब इसका 6 कम 6 हो गया, ठीक है। 6 9 54 को 4 हासिल 5 हो गया, ठीक। 36 18 और 18 5 हो जाएगा हमारा 23, और यहाँ पर 0 है तो पीछे हम लगा देंगे 0, ठीक है। अतः हमारा जो एलसीएम है वो तो हमारा इतना आ गया, ठीक। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 इंटू 13, ठीक, इतना हो जाएगा। इस साइड गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम, ठीक। तो जब इसका इसमें गुणा करते हैं, चलो आ जाओ गुणा करते हैं 5 1 से, ठीक। 1 से गुणा करेंगे सेंटी उतर जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो इसका आधा यानी 460 हो जाएगा, ठीक है, 460 ये चीज हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 2 9, ठीक, यहाँ पे 6 और गलती हो गया कहीं, सॉरी लग रहा है गलती हो गया कहीं, नहीं गलती नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2 9 6 4, और ये हमारा जो 0 है वह लास्ट में लग जाएगा, ठीक। अतः हमारा जो कितना आ गया है 46 920, ठीक है। इसका हमने गुणा किया तो 46 920 आ गया, ठीक, बराबर। इस साइड को गुणा करेंगे तो 2 का जब गुणा करेंगे 0 में तो 0 होगा, फिर 2 का 6 में गुणा करेंगे 12 होगा, हासिल 1 बच जाएगी,
और 2 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो दोनों साइड बराबर हो गई, बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अतः मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे इस दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, केवल गुणनखंड करना है। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखो नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 2 था, सॉरी। तीसरा पे चलते हैं इसके। इसमें दे रखा है हमें 336 और 54, ठीक है। इसका निकालना हमें, ठीक। चलो इसका गुणनखंड करते हैं 336 का। देखो 3 से पूरी पूरी भाग जाएगी, जब 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू, ठीक। जब 3 से भाग करेंगे तो 1 1 और हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। जब इससे हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 6 56, ठीक है। और 56 को जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 56 का आधा जाओ, ठीक है 28, ठीक है 28 होगा। और 28 को जब हम 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 को जब हम 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना होगी। देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 6 दूनी के 8, सॉरी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 और 16 तें, ठीक 16 16 38 हो जाएगा, ठीक है। और 48 सत्ते लगभग में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अब 48 की जगह अगर 50 आता तो 35 होता, मतलब 350 हो जाता, इसी करीब सही है, ठीक है। ये चीज हमारा हो जाएगा गुणनखंड इसका। बात करेंगे 54 का, ठीक 54 का। तो देखो 27 दूनी 54 होता है, 2 से काटेंगे 27 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे मतलब ये चीज आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो काट लेते हैं 54 2 27, ठीक। और ये कटेगा 3 से, और ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक। इसको काटेंगे 3 से, इस जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना होगी। बात करेंगे इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ इसमें देखो कॉमन क्या चीज मिल रहा है हमें, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो 2 ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। हमेशा छोटे, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो छोटी संख्या से देखो, ठीक है। जो क्या चीज उसमें मिल रहा है बड़ी वाले में, जो चीज मिलेगा उसे हम लेंगे। तो 2 हमने ले लिया, ठीक है। बात करेंगे 3 की, तो 3 इसमें भी है, ठीक। एक हमने 3 ले लिया, 3 भी खत्म इसका। एक यहाँ पर 3 है, लेकिन इसमें कहीं 3 है नहीं है, तो हम 3 को अब नहीं लेंगे, ठीक। और यहाँ पर दोनों को दोनों 3 है, अतः हमारे एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो देखो जो चीज हमने अभी कॉमन लिया वो चीज दोनों में से ले लेंगे हम, 2 इंटू 3। अब आगे करेंगे, इससे हमारा खत्म है दोनों में से, ठीक है। अब इसमें देखो 3 3 है, तो 3 3 ऐड करते जाएंगे, 3 और 3 इंटू, यहाँ पर 2 2 है, 2 इंटू 2, जो चीज बच्चा है सबको ले लेंगे, ठीक। 2 और इंटू 7, ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक। गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 4 को 2 है, ठीक 16 हो गया। और 3 3 के 9 3 27, ठीक है 27, ठीक है। तो 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक ये चीज हो जाएगा। चलो अब बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, गुणा करते हैं 16 का 7 में, ठीक। तो 16 5 80, 16 दूनी के 32, ठीक 16 दूनी के 32 यानी 112 हो जाएगा, 112 इंटू 27। अब गुणा करेंगे इसका, तो देखो गुणा करते हैं, 27 है और 112 है, 27 दूनी की 54, ठीक। ये हो गया 27, ये हो गया 27 4 2, ठीक है। हासिल बच गया 1 9 2 1 10 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी हमारा कुल मिला जुला के 3024 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है 3024 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। चलो अब देखो दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। पहली संख्या a इंटू
ये होता है, ठीक, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये दे रखा हमें 336 इंटू 54 इक्वल टू, एचसीएफ हमारा निकल गया 6 और एलसीएम निकल गया 3024, ठीक है। चलो इसका हम गुणा कर लेते हैं, ठीक। देखो गुणा करेंगे तो 336 है, ठीक, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ठीक है, और 3 चौका 12, ठीक, 1200, ये 1200 एक 1344 हो जाएगा, 1344, ठीक, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतने का आधा, ठीक, इतने का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 2 से भाग करें तो 1680 यानी 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1680, 1680 ऐड कर लेंगे 4 4 1 और यहाँ पर 8, ठीक है, और यहाँ पर 1 यानी 18144 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो देखो 6 चौका 24 को 4 हासिल हो गया 2, ठीक, 6 दूनी के 12 और 12 दो 14 को 4 हासिल 1 और 6 जो 0 यानी 14 पूरा हो जाएगा और यहाँ पर 36 18 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों साइड बराबर आ गया, ठीक है। चलो इसी के साथ ये वाला प्रश्न भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें दे रखा हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, इस विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिस विधि से भी हम ज्ञात कर रहे थे उसी विधि द्वारा बोल रहा है, ठीक है। तो देखो चलते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। देखो इसका पहला है 12 15 और 21, ठीक है। इसका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों चीज ज्ञात करना है, ठीक। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा काम करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1, इसका निकाल देते हैं। 3 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 1, इसका निकालते हैं। 3 से काटेंगे 7, ठीक है, और 7 से काटेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। देखो अब हम बात करें इसके एचसीएफ की, तो ये बताओ हमने अभी लिखा 12 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। बात करें 15 की तो 3 इंटू, ठीक, 5, 3 इंटू 5, ठीक, और ठीक 21 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब इसमें हमने बता दिया आपको एचसीएफ वो होता है, मतलब एचसीएफ मतलब ये होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा जो आपको कॉमन मिल सके, यानी ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको बेनिस्ट मिले वही हमारा हो गया एचसीएफ, ठीक है। चलो देखो अब इसमें बात करें, इसमें 2 है लेकिन कहीं 2 है नहीं है, ठीक है, तो 2 को तो हम ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर 2 है, कहीं 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, ठीक, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी हमारा 3 सब में मिल रहा है, अतः 3 तो हो जाएगा हमारा। अब 3 के अलावा कुछ और भी है जो तीनों में मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक, अतः हमारा जो एचसीएफ होगा वह 3 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करें एलसीएम की, ठीक है। देखो एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें हमको 2 मिल रहा है, ठीक, जो चीज हमको मिल रहा है। देखो पहले बात कि हम जो पहले संख्या को पूरा ले लेंगे उसको 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें नया चीज क्या मिल रहा है? ठीक, 3 हमने यहाँ पर ले चुके हैं, एक यहाँ पर 1 है, ये तो नहीं लेंगे, ठीक है, यानी जो एचसीएफ वाला भाग होता है उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको एक बार हम थोड़े ले लिए बस, यहाँ से एक चीज लेंगे, उसके बाद जो भी हमारे एचसीएफ वाला भाग था खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 को हमने ले लिया, एक बार में खत्म हो गया 3 पूरा। अब देखो कुछ नया चीज मिल रहा है इसमें हमको मिल रहा है 5, तो हम 5 को भी ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है, 5 इंटू, इसमें हमको कुछ नया चीज मिल रहा है, बोलेंगे सर 7, तो हम लगा देंगे इसमें 7 बस। और अब कुछ इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें ना हो, ठीक है,
अतः हमारा एलसीएम यही हो जाएगा। चलो इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 3 12 25 60, ठीक है, और 6 7 42 यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो 420 हो गया और एचसीएफ 3 हो गया। ठीक, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह लगाना है, कोई दिक्कत ना होगी। देखो इसमें दे रखा हमें 17 23 29, ठीक है, 17 है, 23 है, 29 है। ठीक है, देखो इसका निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो बात करेंगे तो इसमें देखो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो केवल 17 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात करेंगे सब में तो देखो सबका अगर हम गुणनखंड करें तो देखो कोई भी संख्या हो उसमें हमेशा एक गुणनखंड होता ही होता है। ठीक है, बात करें 17 की तो हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 1। ठीक है, बात करेंगे 23 की तो इसको लिख सकते हैं हम 23 गुणे 1। ठीक, 29 की बात करेंगे तो 29 गुणे 1। ठीक है, तो अगर मतलब कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका हमेशा एक गुणांक होता ही है, वो है 1। ठीक है, एक हमेशा उसका गुणांक होता है किसी भी संख्या के। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की तो 17 23 29 में तो कुछ ना मिल रहा है हमको, बस इसमें जब कुछ भी ना मिले तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि जब कुछ ना मिले तो 1। ठीक, या फिर आप इसको समझ लो तो यहाँ देखो तीनों में 1 है, अतः हम एचसीएफ इसका 1 ले लेंगे। ठीक है, बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है, एलसीएम की तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, तो गुणा करेंगे तो हमने गुणा किया था, कितना था 74 29, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 74 29, ये कुछ मतलब जो संख्या होती हैं जिसका गुणनखंड इस प्रकार का आता है वो हमेशा दिमाग में आपके याद होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 74 29 हो जाएगा। ठीक, चलो तो इसका एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ इतना आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो इसी का तीसरा। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है, इसमें दे रखा है 8 9 25। ठीक है, कितना है, 8 है, 9 है, 25 है। ठीक है, सभी का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यहाँ पर 3 से 3, 3 से 1, यहाँ पर 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, चलो इसको हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार 9 बराबर 3 इंटू 3। ठीक है, इसी प्रकार 25 बराबर 5 गुणे 5। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगी। एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों संख्याओं में कॉमन कुछ भी कोई भी ऐसा संख्या है जो तीनों में हो तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होगी तो हम क्या मानेंगे 1। ठीक है, क्योंकि 1 हर किसी में हम ले सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, और किसी भी संख्या को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम की। ठीक, तो जब एचसीएफ हमारा 1 हो गया अतः तीनों संख्या का गुणांक जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम तो हमारा क्या होता है, संख्याओं का गुणांक होता है। तो यहाँ पे जब 1 हो गया तो 1 का किसी भी एलसीएम में गुणा अगर गुणा करेगा इसके मतलब एलसीएम में तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है ना। ठीक है, अतः यह तीनों का गुणांक हो जाएगा। चलो ऐसे भी यहाँ से हम ले सकते हैं, तो यहाँ से देखो 2 2 2 पहले लेंगे। ठीक है, बात करेंगे इसमें कुछ नया मिला तो ये दोनों को दोनों 3 क्या है, कहीं और है ही नहीं। ठीक, दोनों को दोनों 5 क्या है, कहीं और है ही नहीं, अतः हम गुणा कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देखो बात करेंगे गुणा करने की तो 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 हो जाएगा। ठीक है, इन सबका मैं गुणा कर लेता हूँ, तो 2 3 6। ठीक है, और 6 18, ये हो गया 18, और यहाँ पे देखो गुणे 10 गुणे 10, 2 को 10 है, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, देखो 25 25 8 200 और 200 9 1800 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1800 और इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक, चलते हैं
इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, ये देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इनके हमें दे रखा है एचसीएफ ठीक 306 कामा 657 ठीक बराबर 9, ठीक है, मतलब 306 और 500 अरे सॉरी 657 का हमें एचसीएफ बता रखा है 9 है, ठीक है, और हमसे पूछा है एलसीएम बताइए आप, एलसीएम बताना है हमें 306 कामा 657 का, ठीक है। तो देखो हमने अभी पढ़ा, ठीक, पहली संख्या यानी ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये चीज होता है, ठीक है, ये चीज होता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखा है, यानी हम बोल सकते हैं 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ हमें पता है 9, एलसीएम ज्ञात करना है, लिख देंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। अब देखो ये जो 9 है इस साइड गुणा किया है, अगर इस साइड हम भेजेंगे तो भाग करेगा आके, ठीक, तो 306 यानी 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर इस साइड केवल एलसीएम बचा है जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो काट लेंगे, ठीक है, देखो चूंकि इन दोनों का ये क्या है एचसीएफ है, ठीक, तो यानी दोनों में भाग जाएगी, अतः हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो जब काटेंगे तो 9, ठीक, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 और यहाँ बच जाएगा 2 जो कि 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज इससे कट गया, ठीक, ये चीज हो जाएगा हमारा 306 इंटू 73 बराबर एलसीएम, ठीक है, क्या एलसीएम। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, कितना है 306 में गुणा करना है 73 से, 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18 चूंकि 0 तो 18 पूरा लेते हैं, 3 3 9, ठीक, 7 7 छक 42 को पूरा लेंगे क्योंकि सामने 0 है, और 7 3 21, ये हो जाएगा हमारा 8 3 9 4 13 को 3 और यहाँ पर हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक, अतः हमारा कितना आ गया 2 2 3 3 8 यानी 22,338, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। आप सीधे देख सकते हो एलसीएम, अतः एलसीएम, ठीक है, 306 कामा 657 बराबर ठीक है 22,338 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। चलो चलते हैं इसके अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 5, ठीक है, या फिर ये हमारी क्लास ज्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है, चलो इसको खत्म कर देते हैं, 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट स्पीड चलेंगे। अब जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, ठीक, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। जांच करना है कि क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक, n क्या है यहाँ पर n यानी प्राकृतिक संख्या दे रखा है, प्राकृतिक संख्या, ठीक, यानी नेचुरल नंबर ऐसे नोट करते हैं, कोई दिक्कत ना, ठीक, के लिए संख्या है आपका 6 की घात n, ठीक है, घात के रूप में है, ठीक, यह 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। हमसे देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि जो हमारे यहाँ पर n है वह कोई प्राकृतिक संख्या है, अब यहाँ पर हमको दे रखा है 6 की पावर n, यानी 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक, क्या ये अगर हम इसको मतलब साधारण रूप से लिखेंगे, ठीक है, तो क्या इसका जो जैसे अंत वाला जो अंक होगा, जैसे मान लो लिया 3,5,3,7,5,9,0, तो क्या ये वाला अंक 0 होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
चलो अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 × 5 लिया था, ठीक है, एडिट करके उसी चीज का इसमें जिक्र कर दिया है। देखो 6 की पावर n, ठीक है, एक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई संख्या 0, एक सेकेंड, कोई संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक 0 हो सकता है जब वह संख्या, ठीक है, 10 का गुणांक होगी, ठीक है, 10 का गुणांक, या फिर 10 का, चलो ठीक है, 10 का गुणांक होगी, ठीक है। दूसरी भाषा में इसको कर सकते हैं, अर्थात 2 × 5, ठीक, 2 × 5 का उसमें, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, का गुणांक होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज देखो, अगर कोई संख्या है, ठीक है, सुनो, कोई संख्या है, अगर हम उसे कहते हैं कि लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक, मान लो हमने ले लिया 370, ठीक है, तो ये बताओ इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 37 × 10, ठीक है। अतः इसमें एक जो गुणांक है हमारा 10 है, इसीलिए लास्ट में हमारा 0 है, ठीक, ये चीज आप समझ रहे होगे। यहाँ पर 0 इसलिए है क्योंकि इसका एक गुणांक 10 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 गुणांक नहीं होता तो इसके लास्ट में 0 कतई नहीं होता, ठीक है। या फिर कोई भी आप संख्या लोगे तो उसमें लास्ट में क्या रहेगा? 10 रहेगा। 10 का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तभी तो 10 आएगा। इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा। दूसरा कोई संख्या लेंगे तो गुणा करने पर तो 10 तो आएगा नहीं, ठीक है। अतः जो आपका भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। 2 × 5 इस रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। ये चीज बस हमें यहाँ पर हमने लिखा है, बस कोई दिक्कत ना होगी। चलो ठीक है, अब इससे हम देखो लिखते हैं 6 घातीय n, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं इसे हम? 2 × 3, 6 को तोड़ सकते हैं, घातीय n, ये चीज हो सकता है ना, जिससे हम क्या लिख सकते हैं? 2 घातीय n × 3 घातीय n, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि 6 घातीय n का कोई भी गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, सॉरी यार, ठीक, गुणनखंड, ठीक, 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, अतः यह संख्या का अंतिम अंक दिया है ना जी, का अंतिम अंक, ठीक, 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इसका एक गुणनखंड 5 होता है और 2 भी, मतलब 2 और 5 इसके गुणनखंड होते हैं, तो यह संख्या का अंतिम अंक 0 अवश्य होता है, ठीक है। चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखो लिखा है व्याख्या कीजिए कि, ठीक, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11, ठीक, इंटू 13 + 13 और 7 × 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ये जो संख्या हम लिखा वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये चीज हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों है, चलो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि पहले लिख देते हैं, देखो भाज्य वह संख्या होती है, वह संख्या, सॉरी यहाँ पर संख्या लिख देंगे, भाज्य संख्या, ठीक, वह संख्या होती है, ठीक, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 से अधिक हो, ठीक। दो मतलब एक तो खुद हो गया और एक हो गया, ठीक है, एक उसको लेकर 2 हो गया, उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी वह संख्या, ठीक, जो खुद यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। जैसे मान लो हम बात करें 15 की, ठीक है, तो 15 हो गया 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो बात करें तो देखो, और इसमें 15 भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 15 से भी क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। तो इसमें देखो 4 गुणनखंड हो गया, ठीक, कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम बात करें 7 की, ठीक है, तो 7 इंटू 1, इसमें केवल 2 गुणनखंड है, एक, ठीक है, यानी यह संख्या या तो खुद से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि खुद से या फिर एक से विभाजित हो, तो उस कंडीशन में हम भाज्य संख्या नहीं बोलते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जब इन दोनों मतलब खुद और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 15 और मतलब 1, यानी खुद और एक के अलावा यह 3 और 5 से भी विभाज्य है, अतः इसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, तो यानी यहाँ पर अभी जो 15 का था वो 4 फैक्टर था, यानी 4 गुणनखंड था, और बात करें 7 का तो केवल 2 गुणनखंड था, ठीक है। तो हमें 2 से ज्यादा गुणनखंड लेना है, ठीक। देखो यहाँ पर हम लेंगे पहले वाले के, ठीक है, इसमें हमको 2 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक ये है एक वो है, ठीक है। हम पहले लेते हैं इसको, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, देखो यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, ठीक, बीच में प्लस का चिन्ह है, अतः हम कॉमन ले सकते हैं 13 को। तो जब हम 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 13, 11 7 77, 1 78 हो जाएगा, ठीक है। 78 को हम लिख सकते हैं, ये होता है 13 5 65, 13 6 78, यानी 13 गुणे 6, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। चूंकि इस संख्या का गुणनखंड या फिर भाजक भी बोल देते हैं, ठीक है, गुणनखंड 13, ठीक, 2 3 और 1 भी लेंगे, ठीक है, 1 भी इसका गुणनखंड है, इसमें हम 1 भी ऐड करते हैं सब में, ठीक है, ठीक। इतना चूंकि इस संख्या का गुणनखंड इतना यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक, 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए या फिर अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, ये वाला, ठीक है। इस वाले को लेंगे तो सेम चीज रहने देते हैं, बस इसका गुणनखंड कर देंगे, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो
देखो इसकी बात करें तो देखो इसमें दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे नहीं सॉरी 1 नहीं 1 गुणे अरे सॉरी यार 1 प्लस 5। ठीक है, देखो दोनों जगह 5 है, 5 को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू, ठीक है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, गुणा करेंगे 7 छक सॉरी इधर से चलते जाते हैं। ठीक है, 1 दूनी के 2, 1 दूनी के 2, 2 3 6 और 6 चौका 24 और 24 छक्का 24 छक्के। ठीक है, 24 छक्का हो जाएगा हमारा। बात करें 25 छक्का तो 150 होता है। ठीक है, तो 150 में से 144 आ गया। ठीक है, तो 7 गुणे 144 हो गया ये, और यहाँ पर प्लस 1 है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा 7 7 चौका 28 को 8 हासिल 2 7 चौका 28। ठीक, और 28 2 30 बच गया 3 और 7 कम 7 3 10 यानी 1008 हो जाएगा। और 1008 इस टोटल कितना हो जाएगा 5 1008 यहाँ प्लस 1। ठीक है, जिससे हम लिख देंगे 5। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 1009 और 1009 एक अभाज्य संख्या है, अतः इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड 5 गुणे 1000 9 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणे 1000 9 गुणे 1। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप कि 2 संख्या से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड कितना हो गया 3 गुणनखंड हो गया। ठीक, अतः ये भी एक क्या होगी भाज्य संख्या होगी। ठीक, ये देखो जब सामने यहाँ पर कॉमन चीज आ गया, जिस किसी भी संख्या में अगर कॉमन चीज आ गया कुछ, तो वह संख्या उस संख्या से जो कटेगी, और जो कटेगी तो वह भाज्य अवश्य होगी। ठीक है, अतः ये जिस आगे का और पीछे का सेम चीज रहेगा, कोई दिक्कत ना आए। इस सवाल को भी हम पूरा कर लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसके लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया है, देखो कोई एक मैदान है, मैदान का पथ कैसा है वृत्ताकार है। ठीक है, अब यहां से मान लो सोनिया शुरू की, ठीक, और सोनिया पूरा चल गया ही और उसको 18 मिनट लगा। सोनिया को कितना समय लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। ठीक है, रवि को कितना मिनट लग गया 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते। ठीक है, किंतु नहीं सॉरी कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी सुनो, देखो एक सोनिया है एक रवि है। ठीक है, अभी एक ही स्थान से शुरू किए। ठीक, यह मानना है कि ये मतलब एक वृत्ताकार पथ है जहां से जिसपे ठीक ये दोनों एक ही किसी बिंदु से दौड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, अब सोनिया की ये खासियत है कि सोनिया 18 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेती है। ठीक, जबकि रवि 12 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, तो वह दोनों पुनः कब एक साथ, क्योंकि साथ साथ निकले यहाँ से। ठीक है, साथ साथ यहाँ से निकले हैं तो जाहिर सी बात है रवि तेज दौड़ता है कि 12 मिनट में चक्कर लगा जाएगा। ठीक, तो ये आगे निकल गया होगा और सोनिया पीछे रह गई होगी। ठीक है, तो ये दोनों अब मिलेंगे कब। ठीक है, कब मिलेंगे। ठीक, तो देखो जब ऐसा आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमेशा हम इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 18 यार रुक जाओ ये चल ना रहा है ग्रुप पर। तो 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, दो छक्का 2 3 6 और 36 18। ठीक, बात करेंगे 12 की, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ठीक 2 इंटू 3, 2 दूनी की 4 3 12, ये चीज हो जाएगा। ठीक, जब हम एलसीएम की बात करेंगे इन दोनों की तो क्या हो जाएगा, यहां से बात करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, इसमें से निकल गया।
ठीक, अब इसमें नया चीज क्या मिला, 2 को 2 है, यहाँ से एक ही लिए हैं तो एक और 2 को लगेंगे, 2 2 पूरा हो गया। ठीक, यहाँ पर एक 3 है तो एक 3 ले चुके हैं। ठीक है, अतः हमारा एलसीएम ये आएगा 2 दूनी के 4 3 12 3 36, कितना आएगा 36। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 36 मिनट, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः ठीक मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह का देखो सोनिया 36 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है तो एक चक्कर लगा ली, 2 चक्कर लगा ली। ठीक, 36 मिनट में वो सोनिया यहाँ पर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है तो 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में यहाँ पर होगी। बात करेंगे रवि की, तो रवि क्या करेगा, 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा पूरा वो भी। ठीक है, तो एक चक्कर 12 मिनट, दूसरा का चक्कर 24 मिनट, तीसरा का चक्कर 36 मिनट, तो यहाँ भी रवि भी क्या होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, अतः यह ऐसे मतलब 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही बिंदु पे मिलेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह खत्म हो गई। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर हमसे कुछ गलती हुई तो क्षमा करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।